हेलो स्टूडेंट्स, सो मोस्ट वेलकम टू विश्वनाथ क्लासेस। और आज क्लास 12 मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन पार्ट कंटिन्यू करने वाले हैं। एक्चुअल में हमने इंटीग्रेशन का दो पार्ट किया है। फर्स्ट में हमने फॉर्मूला डेरिवेशन किया, सेकंड में एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 7.2 का कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। एंड आज उसके आगे का हम लोग सॉल्व करना है, वन बाय वन सारे क्वेश्चंस हम लोग एनसीईआरटी का सॉल्व करेंगे। सो अभी जो हमारा इंटीग्रेशन पार्ट चल रहा है 7.2 एक्सरसाइज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन में जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस हम लोग वन बाय वन डील करेंगे, ठीक है। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने जहां तक किया था उसके आगे का पार्ट हम लोग आज करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हमारे साथ इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, है ना, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। एंड आफ्टर दैट आएंगे सम स्पेशल फंक्शन का करने, पार्टिकुलर फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे होता है। फिर उसके बाद आएंगे बाय पार्ट्स है, पार्शियल फ्रैक्शन है। तो धीरे धीरे हम लोग सारे इंटीग्रेशंस को खत्म करेंगे, इंटीग्रेशन ही पूरे मैथ्स को खत्म करेंगे क्लास 12 का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं सब्स्टिट्यूशन पार्ट, ठीक है। सो हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये आई थिंक एक्सरसाइज 7.2 है एनसीईआरटी, ठीक है, 12th मैथ। ठीक दिख रहा है ना बराबर। चलो बराबर है। चलो तो हम लोग जैसे हमने सॉल्व किया था एनसीईआरटी बुक्स का, आई थिंक 14 नंबर तक सॉल्व किया था हमने। 15 नंबर कुछ नहीं, x बाई, चलो हम लोग 17 से सॉल्व करते हैं। x बाई e टू द पावर x स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन x बाई e टू द पावर x स्क्वायर dx, ठीक है, x बाई e टू द पावर x स्क्वायर, ठीक। तो हमने बताया था आपको कि इसमें दो पार्ट आपको दिखेगा, एक पार्ट का डेरिवेटिव होगा जस्ट दूसरा पार्ट, ठीक है। तो आप यहाँ देखो, अगर हम x स्क्वायर को यहाँ पर t मान लेते हैं तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, x आएगा उसमें, तो वो x इस x को कैंसिल करेगा। सो यहाँ पर अगर हम x स्क्वायर को t मान लें, लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू t मान के चले, तो इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x इज इक्वल टू क्या, x स्क्वायर को हो जाएगा 2x इज इक्वल टू इस तरफ हो जाएगा dt अपॉन dx। सो dx इज इक्वल टू यहाँ से हो गया हमारा dt बाई 2x, ठीक है। dx इक्वल टू हमने निकाल लिया। अब उसके बाद इंटीग्रेशन जो करना है वो पार्ट उठाएंगे। ये क्या है, x बाई e टू द पावर x स्क्वायर है dx, इसका करना है इंटीग्रेशन, ठीक है। x बाई e टू द पावर x स्क्वायर को हमने क्या माना था, t, तो x स्क्वायर को हटा के यहाँ पर हम t लिख दिए। क्या है, सारे टर्म्स को हमको t में कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ गया, dx के जगह पर हम लोग लिख देंगे ये dt बाई 2x। तो देखो, तो यहाँ से dt बाई 2x अगर कर दिए हम, dt बाई 2x, ये x से ये x कैंसिल हो गया, ये हाफ बन करके बाहर आ गया। सो फर्दर हम यहाँ से हाफ को बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई e टू द पावर t बचा dt, ठीक। dt लास्ट में लगा है तो हो गया, t वाले का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये नीचे में है, इसको हम ऊपर कर लें, t टू द पावर माइनस t हो जाएगा, ठीक। सो यहाँ पर हम कर लेते हैं, हाफ तो मेरा बाहर है ही, इंटीग्रेशन करना है e टू द पावर माइनस t dt। तो एक्सपोनेंशियल का क्या होता है, सेम रहता है। और कोएफिशिएंट का जहाँ तक सवाल है, t का कोएफिशिएंट -1 है तो -1 से आप डिवीजन कर दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पर लिखते हैं हाफ इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस t का क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, e टू द पावर माइनस t डिवाइडेड बाय -1। देख लो यहाँ t का कोएफिशिएंट क्या है, -1 है,
अगर पॉजिटिव रहता तो +1 से डिवीजन होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नेगेटिव में तो फर्क पड़ता है। ठीक है, सो यहाँ -1 से डिवीजन ले ली, कोफिशिएंट से डिवीजन कर ली। ये भी एक सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि कोफिशिएंट से डिवीजन क्यों होता है। ठीक है, तो ये -2 हो गया, -1/2 ले लेते हैं इंटू e⁻−t। अब ये नेगेटिव पावर है, इसको हम पॉजिटिव करना चाहें तो क्या होगा, रेसिप्रोकल ले लेंगे। सो इसको लिख सकते हैं फर्दर -1/2 e⁻t। ये पॉजिटिव पावर हो गई, नीचे में ले लीजिए। अब t आपने किसको माना था, यहाँ x² को t माना था, तो फिर से हम x² में लैंड कर देंगे। तो यहाँ से आंसर जो इसका आएगा -1/2 इंटू e⁻x² प्लस लास्ट में आप c लगा लो। ठीक है, ठीक है, चलो ये 70 नंबर था। x² का हमने t माना, उसके बाद डिफरेंशिएट किया, dt/2x आया, तो x x कैंसिल कर दिया, हाफ नीचे हो गया, हाफ को बाहर कर दिए। ये 1/2t आया, इसको ऊपर लेके चले जाओ, t⁻−t हो गया, t⁻−t का सेम रह गया डिवाइडेड बाय -1। ठीक है, बस खत्म। तो इसमें दिख रहा था, साफ साफ दिख रहा था कि जैसे ही हम x² को t मानेंगे, इसका डेरिवेटिव में x आएगा, तो वो x इसको खत्म करेगा। ठीक है, बाकी जो नंबर है वो बाहर हो जाएगा। 70 नंबर था। 80 नंबर है e⁻tan x by 18 नंबर देखते हैं। इंटीग्रेशन है e⁻tan 1x by 1 plus x² dx। ठीक है, देख लूंगा क्वेश्चन बराबर है e⁻tan 1x। तो हमने आपको बता रखा है कि अगर आपको डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला सारा याद है तो आप देख करके पहचान सकते हो कि इसको हम t मान करके चले। ठीक है, आप d/dx of tan 1x, tan 1x का क्या होता है, 1/1 plus x² होता है ना। आपने पढ़ा है d/dx of tan 1x क्या होता है, 1/1 plus x²। तो देखो अगर हम tan 1x को मान लें t और इसको डिफरेंशिएट कर दें तो ये टर्म आएगा, और ये टर्म जो आएगा इसको यहाँ से उठाकर ले जाएगा। ठीक है, सो अब tan 1 को मान लो t और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, देखने से अगर आपको बात वही है, जब तक आपको डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तब तक एंटी डेरिवेटिव्स कैसे बनाओगे। जब तक आपको डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला ध्यान नहीं रहेगा तब तक आप एंटी डेरिवेटिव्स नहीं बना पाओगे। सो इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले बेटर होगा कि आप डेरिवेटिव्स पार्ट अच्छे से पढ़ें, सो दैट कि उल्टा चलने में आपको आसानी हो। ठीक है, हाँ, तो हम ये कर रहे थे, यहाँ पर मान लेते हैं हम tan 1x को t मान लेते हैं, है ना। डिफरेंशिएट कर लो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो tan 1x का क्या हो जाएगा, पूरा स्टेप बाय इतना तो नहीं लिखेंगे। d/dx of tan 1x is equal to d/dx of t। ठीक है, क्या मिल गया, 1/1 plus x² is equal to dt upon dx। पूरी एकदम स्टेप वाइज लिख रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तब सारे चीज को लिखते चलते हैं। ठीक है, dt upon dx। सो फर्दर आपको dx is equal to मिल गया dt into 1 plus x²। ठीक है, तो dx is equal to मान लिए सारे वेरिएबल जितने भी x वाले वेरिएबल सारे को t में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो देख लो 1 plus x² आ गया, ये 1 plus x जैसे यहाँ पर dx से अगर पुट करोगे तो क्या होगा, इस 1 plus x² को कैंसिल कर देगा। ठीक है, नाउ यहाँ से आता है इंटीग्रेशन ऑफ e⁻tan 1x है, tan 1 को हमने t माना है तो e⁻t लिख दिया डिवाइडेड 1 plus x² into dx। तो dx की जगह पर आप ये वैल्यू ले रहे हो, क्या ले रहे हो, 1 plus x² into dt। ये 1 plus x² कैंसिल हो गया, e⁻t dt, तो e⁻t क्या होगा, सेम रहेगा e⁻t। सो यहाँ से फर्दर आपको इंटीग्रेशन ऑफ e⁻t dt, जिसको आगे बढ़ा करके आप एक्सपोनेंशियल लेना, तो एक्सपोनेंशियल का सेम रहता है, e⁻t रहता है, तो आप लिख दोगे यहाँ से e⁻t plus c।
अब ये e टू द पावर t, t आपने किसको माना है, tan इनवर्स x को माना है, तो यहाँ से लिख दोगे e टू द पावर tan इनवर्स x प्लस c, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, सो हम बार बार बोल रहे हैं कि आपको डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला जब अच्छे से हो याद, तभी आप इसमें आओ, अदरवाइज 3000 किलोमीटर ऊपर से गुजरेगा। ठीक है, चलो, तो ये हमारा था 18 नंबर। ठीक है, 19 नंबर देखें तो 18, सो आप एंटी डेरिवेटिव्स, नाम ही है एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का जस्ट उल्टा चलना। तो अगर सीधा फॉर्मूला याद है तभी तो आप उल्टा चलोगे। ठीक है, चलो तो हम क्वेश्चन नंबर लिख रहे हैं 19। क्वेश्चन नंबर 19 है e टू द पावर 2x माइनस 1 बाई e टू द पावर 2x प्लस 1, इसी का हमको इंटीग्रेशन डालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं लेकर के t, e टू द पावर 2x का क्या होगा, चलो मान लेते हैं हम थोड़े देर समय के लिए e टू द पावर 2x प्लस 1 को हम t मान लिए, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करो तो क्या होगा, 2 into e टू द पावर 2x is equal to t, है ना, dt by dx होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ से dx is equal to क्या निकालोगे, dt अपॉन 2 into e to the power 2x। अगर हम ये वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दें, अगर इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दें तो क्या होगा, e to the power 2x माइनस 1 कट जाएगा, यहाँ से नहीं कटेगा। हमको ये नीचे पूरा e to the power 2x माइनस 1 चाहिए, तभी जाकर के पूरा पूरा साफ होगा। सो हम यहाँ ऐसा नहीं है कि पिछले केस में एक को मान लिया दूसरा रख करके, यहाँ ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कुछ प्रोसेस करना पड़ सकता है। ठीक है, डायरेक्ट वे में इतना ये नहीं है, डायरेक्ट वे में दिख नहीं रहा है, डायरेक्ट वे में लाया जाएगा। ठीक है, बाय समथिंग समथिंग करके। तो देखिए समथिंग समथिंग क्या है इसमें, है ना, कुछ तो ट्रिक्स है जो छिपा है इसमें। चलिए तो हम बताते हैं इसको क्या करना है। ऐसा कर दो इसको, डिवाइडिंग बाय e टू द पावर x, है ना, टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं e टू द पावर x से। तो अब ये सोचो, तो e टू द पावर यहाँ पर सोचो, e टू द पावर 2x को डिवाइड कर लोगे अगर e टू द पावर x से, तो क्या बचेगा, 2। एक्चुअली e टू द पावर 2x को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, e टू द पावर x लिख लेते हैं और ऐसे स्क्वायर डाल देते हैं, लिख सकते हैं। पावर मल्टीप्लाई होगी तो 2x हुआ है, पावर मल्टीप्लाई होगी 2x बना है, तो e टू द पावर x पे पावर 2 चढ़ा दिए, और पावर का आपको मतलब पता है कि रिपीट इनटू एक तो कैंसिल होगा, क्या बचेगा, e टू द पावर x बचेगा। सो डिवाइड करने के बाद हमारा जो बचा इसमें, ये बचा e टू द पावर x माइनस, इसमें भी तो 1 में भी तो डिवीजन है, तो जब 1 में डिवीजन करोगे e टू द पावर x से क्या लिखोगे, e टू द पावर माइनस x लिखोगे। तो यहाँ पर लिख दिए 1 के जगह पर हो गया e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड सिमिलरली e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dx, ये आ गया। अगर हम ऊपर नीचे डिवाइड लगा दिए e टू द पावर x से, तो हमारा सिंपलीफाई होकर के ये टर्म बना। अब यहाँ से आपको डायरेक्ट दिख रहा है, अगर आप इसको t मान लो, अगर आप इस टर्म को t मान लो डिनोमिनेटर को, तो आपका जो डेरिवेटिव्स आएगा जस्ट ऊपर वाला आ जाएगा, कट जाएगा। यहाँ से देख लो करके, लेट e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, ये सेम रहेगा, प्लस e टू द पावर माइनस x इनटू माइनस 1। डेरिवेटिव कर रहे हैं हम लोग, तो कोफिशिएंट से x का जो कोफिशिएंट दिख रहा है उससे मल्टीप्लाई, चेन रूल है ना, चेन रूल के हिसाब से। अब x का कोफिशिएंट उतना चेन रूल क्या लगाने जाओगे, -1 से इनटू लिख दिए, तो ये -1 आ गया, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ नेगेटिव कर दिया, इज इक्वल टू dt अपॉन dx।
यहाँ से आप dx इक्वल टू अगर निकालो dt बाई e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, तो ये आपका dx का वैल्यू आया इन टर्म्स ऑफ dt। अब इस dx को यहाँ पर पुट कर दो, इस dx का वैल्यू को यहाँ पर आप पुट कर दो। सो हमारा जो इक्वेशन बन गया इंटीग्रेशन e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड, नीचे वाले टर्म को तो हम t माने हैं ना, तो इसको हम t लिख रहे हैं यहाँ पर t इनटू dx है, तो dx की जगह पर आपको तो ये वैल्यू लेना है, ठीक है। क्या लेना है dt बाई e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x। क्या ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर कैंसिल होगा? बिल्कुल कैंसिल होगा। तो हमारे पास बच गया इंटीग्रेशन 1 बाई t, तो पूरी दुनिया जानती है e टू द पावर 1 बाई t क्या होगा, log t होगा, बस खत्म। सो ये 1 बाई t बच गया, तो 1 बाई t का इंटीग्रेशन हमने क्या लिखा, log t प्लस c। फर्दर बढ़ा लो, t किसको आप माने थे, कहाँ गया ये e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x को हमने t माना था, तो यहाँ पर पुट कर दो इसके जगह पर। सो हमारा फाइनल आंसर आया log e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस c। ठीक है, क्या है log t था, t हमने इसको माना था e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इक्वल टू t, तो t के जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दिया प्लस c। ठीक है, बस खत्म। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, पूरा डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला याद तो होना ही चाहिए। ठीक है, चलो ये हमारा था 18 19, ठीक है, मिटा दें यस सर। हाँ, तो ये हमने देखा 19 नंबर log e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस c। बहुत अच्छा, ठीक है। तो 20 नंबर देखते हैं, e टू द पावर 2x माइनस 20 नंबर देखें, क्वेश्चन नंबर 20, e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x बाई e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x dx। बहुत आसान है, ये तो आपको देखने से पता चल रहा है। नीचे वाले को t मान लो, नीचे वाले को t मान लो, तो इसका डेरिवेटिव से जस्ट ऊपर वाला मिल रहा है, जस्ट ऊपर वाला मिल रहा है, तो हो गया खत्म। तो इसमें देख लो, लेट e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x इक्वल टू t। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो डायरेक्ट लिखें 2 इंटू e टू द पावर 2x माइनस 2 इंटू e टू द पावर माइनस 2x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, t जो माना हमने। अब इतना सा चीज तो हमको e टू द पावर 2x का क्या करोगे, डिफरेंशिएशन अच्छे रूल एक स्टेप में पढ़ेगा, या फिर x का कोएफिशिएंट। एक्सपोनेंशियल का क्या होता है, डिफरेंशिएशन सेम रहता है, और x का कोएफिशिएंट 2 है तो हमने 2 लगा दिया। ठीक है, तो वही किया, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट -2 है तो -2 लगा दिया इनटू द कोएफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल लो dx इक्वल टू क्या बना आपका dt अपॉन 2 कॉमन कर लो, इसमें 2 कॉमन कर लो तो e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x, ये बचा आपका dx का वैल्यू ये आ गया। ठीक, अब क्या करना है आपको, यहाँ पर dx की जगह डाल दो। जैसे इस वैल्यू को यहाँ पर डालोगे, ये टर्म ये ब्रैकेट वाला इस ब्रैकेट को ले गया। ठीक है, सो पुटिंग इन दस इक्वेशन फर्स्ट, या फर्स्ट इसको मान लो, तो पुट करो। नाउ इंटीग्रेशन पार्ट हमारा है e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x, जिसको हमने t मान रखा है इस पार्ट को। तो इस पार्ट के जगह हमने t लिख दिया इनटू यहाँ पर dx है, तो dx का वैल्यू ये हमने लाया dt बाई 2 इंटू e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x। ठीक है, क्या होगा
ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म कैंसिल, क्या बचेगा हमारा 1/t बचे, फिर वही कहानी 1/x log x, सिमिलरली 1/t log t। ठीक है, सो इसका हमने लिखा, जो बचा सो पहले लिख लो, 1/t बचा, साथ में यहाँ 2 ही नीचे रहा है, तो ये 2 जो रहा है यहाँ पर लगा दिया हमने dt, बस खत्म। इस 2 को हाफ करके बाहर कर लो, इंटीग्रेशन 1/t dt, ठीक है, हाफ log t प्लस c, फर्दर हाफ log t किसको हमने माना है, t देख लो, e⁻²x प्लस e⁻−2x, यहाँ पर लिख दो e⁻²x प्लस e⁻−2x, ठीक है, इसी को हमने t माना था, तो log t हो गया प्लस c। सो ये तो 20 नंबर क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। देखो बहुत आसान, अगर थोड़ा सा भी डेरिवेटिव आपको आता, थोड़ा सा क्या पूरा पूरा फॉर्मूला चाहिए, थोड़ा सा से काम थोड़ी चलने वाला है, कौन सा फॉर्मूला क्या पता कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई हो जाए, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको डेरिवेटिव्स का पूरा फॉर्मूला बाय हार्ट है तो काफी सिंपल है आपके लिए इंटीग्रेशन, सारे जगह वही तो उल्टा फॉर्मूला चलना है, ठीक है। और साथ में टेक केयर ऑफ मल्टीपल फॉर्मूला ऑल्सो, अगले पार्ट में आएंगे जिसमें मल्टीपल भरा पड़ा है, इस्तेमाल करना sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा, मे बी 3 थीटा, तो ये सारी चीज आपको कंप्लीट रखना होगा। 11th क्लास में आपने पढ़ा है, कोरोना काल में पढ़ा है, ठीक है। चलो तो ये 20 नंबर सॉल्व, कोरोना काल इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया पढ़ने का। 20 नंबर tan स्क्वायर 2x - 3, बिल्कुल अच्छा, tan स्क्वायर 2x - 3 dt, ठीक है जी। तो देखो हमने फर्स्ट पार्ट में ही बताया था, साइन स्क्वायर रहेगा तो क्या करोगे, कॉस स्क्वायर रहेगा तो क्या करोगे, tan स्क्वायर रहेगा तो क्या करोगे, बताया था हमने, sec स्क्वायर -1 में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना, sec स्क्वायर -1 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहले तो आप इसको t मान लो, है ना, चलो तो इसको हम 2x - 3 को t मान लेते हैं, लेट क्या लिखे, बोलो 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 सही है, 2x - 3 = t मान लिया हमने, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, मिल गया 2, इसका जीरो डिफरेंशिएशन dt/dx, सो यहां से आपको मिल गया dx = dt/2, ये वैल्यू आप यहां इक्वेशन में पुट कर रहे हो। नाउ इंटीग्रेशन tan स्क्वायर, ये t कहलाया, dt सॉरी dx था, तो dx की जगह पर आपने लिखा dt/2, ये 2 का क्या, 2 तो हाफ बन के बाहर निकल गया, तो चलो इसको हम बाहर कर लेते हैं, हाफ बन के बाहर हो गया, इंटीग्रेशन हो गया tan स्क्वायर t dt। तो फर्स्ट लेक्चर में इंटीग्रेशन का हमने बताया था कि tan स्क्वायर हो तो sec स्क्वायर -1 कर लो, क्यों, क्योंकि sec स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, हाँ, tan का डेरिवेटिव क्या है, sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan। अगर फॉर्मूला में दिक्कत है तो फर्स्ट लेक्चर देखो, उसमें सारे फॉर्मूला हमने डिस्कशन किया है, ठीक है, जो यहाँ पर चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन tan स्क्वायर को लिख दिया sec स्क्वायर t -1 dt, ठीक। अब दोनों पार्ट का अलग अलग इंटीग्रेशन ले सकते हो, sec स्क्वायर का क्या हो जाएगा, tan t -1 का क्या हो जाएगा, t, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो आप, हाफ तो है ही, और इंटीग्रेशन लिख लेते हैं डायरेक्ट, sec स्क्वायर t, इसको क्या लिखोगे आप, tan t -1 का इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt, क्या लिखोगे आप, t, ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, देखो इंटीग्रेशन dt है, 1 को हटा करके क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते, t⁻0 लिख सकते हैं। अब आप x⁴n का जो रूल आपको बोलता है कि पावर बढ़ा दो फिर उसी से डिवीजन कर दो, देख लो क्या आ गया,
टी का पावर क्या आ जाएगा 0 + 1 बाय 0 + 1 दैट इज टी। कोई पूछे आपको इंटीग्रेशन ऑफ dl तो क्या बोलोगे l। कोई पूछे आपसे इंटीग्रेशन ऑफ dy तो क्या बोलोगे y। ठीक है। मेरे कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर sec स्क्वायर को हमने tan के लिख दिया -1 1 का क्या आ जाएगा t। अब t आप किसको माने थे 2x - 3 को माने थे है ना। तो 2x - 3 यहाँ पुट कर दो। सो हाफ तो है ही आपका अपना tan 2x - 3 माइनस, ठीक है। t की जगह पर अगेन 2x - 3। तो 2x - 3 यहाँ से लिखोगे है ना, माइनस यहाँ ऑलरेडी है और 2x - 3 लिखो तो -2x और +3 हो जाएगा। तो यही आपका फाइनल इसका आंसर है। क्या हुआ tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर को sec स्क्वायर -1 हम लोग लिखते हैं, sec स्क्वायर -1 लिख दिया है ना। sec स्क्वायर का tan के 1 का हो गया t की जगह पर हमने ये वैल्यू 2x - 3 डाल दिया माइनस अगेन t की जगह पर माइनस था तो हमने कहा कि ठीक है 2x नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया दैट्स ऑल। ठीक, तो ये हमने देखा 20 नंबर। अभी नहीं सॉरी 21 देखा। 22 बोलता है sec स्क्वायर 7 - 4x। फिर वही कहानी यहाँ पर बना देंगे इसको इतना दूर में। 22 नंबर क्वेश्चन बोलता है इंटीग्रेशन sec स्क्वायर क्या होता है 22 नंबर sec स्क्वायर 7 - 4x dx, लास्ट में dx है। आप पहले स्टेप वाइज कर रहे हो, सीख लो स्टेप वाइज। आप देख करके डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो, देख करके डायरेक्ट इंटीग्रेशन। क्या कोएफिशिएंट से डिवीजन, x का कोएफिशिएंट डिवीजन। sec स्क्वायर को हमने क्या बताया tan बताया, तो tan 7 - 4x डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट। तो x का कोएफिशिएंट क्या है, हम चाहे तो इसको आंसर डायरेक्ट एक स्टेप में लिख सकते हैं tan 7 - 4x डिवाइडेड बाय -4 + c। sec स्क्वायर का हम जानते हैं tan होता है और x का कोएफिशिएंट क्या है -4 से डिवीजन किए दैट्स ऑल। ठीक है, बट आप स्टेप बाय देख लो है ना, फिर तो आप करोगे नहीं डायरेक्ट। क्या यहाँ करोगे फिर से लेट 7 - 4x = t, यहाँ से डिफरेंशिएट करो तो -4x -4 7 को तो डिफरेंशिएट करोगे तो 0 = dt/dx। सो dx हो गया dt/-4। ठीक है, dt/-4। अब यहाँ पर ये वैल्यू dx के जगह पर पुट कर दो जो हमने बोर्ड पे बाहर लिखने का स्थिति है। ठीक है, मान के चलिए लास्ट में dx है, यहाँ पर पुट कर दो। क्वेश्चन पार्ट पर आते हैं हम। इंटीग्रेशन sec स्क्वायर ये 7 - 4x इसको हमने t मान रखा है तो sec स्क्वायर t लिख दिए और dx इधर है तो dx की जगह पर क्या लिखे dt/-4। ठीक है, फिर क्या हुआ -1/4 ये बाहर, -1/4 बाहर, बच गया हमारा इंटीग्रेशन करना sec स्क्वायर t dt। ठीक है, -1/4 इंटू sec स्क्वायर, इसको थोड़ा सा और इधर लिख देते हैं tan 2x - 3 यहाँ से tan 2x - 3 -2x + 3। ठीक है, यही था आपका प्लस c। ये 21 नंबर का यही था। हाँ, तो यहाँ से देख लो sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर का आपको पता है डायरेक्ट tan और एंगल जो है वो रहेगा प्लस c। कितना हो गया -1/4 इंटू tan t आपने किसको मान रखा है 7 - 4x + c दैट्स ऑल। तो वही आया, एक ही कहानी है। ठीक है, चलो तो ये था हमारा 22 नंबर। देख लो, मैं बार बार फिर से once again मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपको अगर डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला अच्छे से याद है, अच्छे से, अब ऐसा नहीं कि tan का डिफरेंशिएशन ही नहीं याद है, sec स्क्वायर tan का डिफरेंशिएशन नहीं याद है कि होता है तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन कहाँ से कर पाओगे आप। tan x का बताओ जो डिफरेंशिएशन हो, tan x का सोचते रह जाओगे तो इंटीग्रेशन तो कहानी खत्म है। ठीक है, जहां tan x आप पूछिए बस sec स्क्वायर, sec का सेकंड tan, ऐसे जैसे कोई पूछा
फट से जवाब, तब इंटीग्रेशन का मजा है, अदरवाइज भटकते रह जाओगे। ठीक है, चल दिस 22 नंबर क्या है, ओके बहुत आसान पड़ जाएगा, बहुत आसान पड़ जाएगा अगर आपको डेरिवेटिव्स अच्छे से आता हो। और डेरिवेटिव्स में ही दिक्कत है तो उल्टा पाँव कैसे चलोगे, सीधा चलने में जब दिक्कत है तो उल्टा तो और उल्टा है। नहीं, चलिए ये तो हमारा था 22 नंबर। 23 नंबर वही साइन इनवर्स का रूट अंडर क्लियर दिखता है। 23 नंबर इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। चलो बिल्कुल साइन इनवर्स x का आपको पता है ना, क्या था डिफरेंशिएशन आप पढ़े हो d बाई dx ऑफ साइन इनवर्स x पढ़े हो 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका इंटीग्रेशन कहा जाए तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x, बस खत्म। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव से आपको ये पार्ट मिल रहा है, तो जिसके डेरिवेटिव से अगला पार्ट हमको दिख रहा है उसी को हम t मान लेंगे। जिसके डेरिवेटिव से अगला पार्ट दिख रहा है उस पार्ट को हम t मान लेंगे। ठीक है, सो लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू x। साइन इनवर्स x का 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt अपॉन dx। सो यहाँ से dx इज इक्वल टू निकाल लो तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dt। सो ये आपका वैल्यू आया dx का। ठीक, अब क्या करना है, यहाँ पर लगा लो dx की जगह पर, क्वेश्चन में आ जाओ। नाउ हमारा जो क्वेश्चन पार्ट है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x को आपने तो t माना है, t लिख कर चलो अभी रिपीट करते हैं। साइन इनवर्स x बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, यही आपका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो साइन इनवर्स x को आपने t मान रखा है तो क्या रखेंगे यहाँ पर हम t लिख दें डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx जब आप ये वैल्यू पुट कर लो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dt। रूट वाला कहानी खत्म, इंटीग्रेशन ऑफ t बच गया। इंटीग्रेशन ऑफ t क्या, t का पावर 2 बाई 2 खत्म, t स्क्वायर बाई 2 हाफ करके से बाहर कर लिया इंटू t। आपने किसको मान रखा है, साइन इनवर्स x को मान रखा है, तो साइन इनवर्स x का पावर 2 प्लस c, दैट्स ऑल। तो ये हमारा 23 नंबर। 24 नंबर देख लो आप, 2 cos x माइनस 3 sin x, 2 cos x माइनस 3 sin x इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस 3 sin x बाय 6 cos x प्लस 4 sin x, 6 cos x प्लस 4 sin x dx। चलो यहां पर लेट देखो, cos का डिफरेंशिएशन से क्या मिल जाएगा हमको, माइनस साइन, अगले में माइनस साइन है बराबर है, नंबर का बात छोड़ो, नंबर का साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos, जो कि अगले में है। ऐसा कर सकते हैं क्या, यहां से 2 को हम कॉमन करके बाहर कर लें। सो पहले आप इसको 2 को कॉमन कर लो, हाफ बन जाएगा, हाफ यहाँ बाहर हो गया। अरे भाई नीचे में 2 कॉमन हुआ ना, तो नीचे में 2 कॉमन हो तो बाहर निकले तो हाफ बन गए। बच्चे लोग यही गलती करते हैं, नीचे में कॉमन ली हो तो आप हाफ बना के बाहर निकालोगे ना, इसको 2 बना के बाहर निकालोगे। ठीक है, ये छोटे छोटे चीज आपको ध्यान रखना है ना। चलो 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइडेड 2 आपने इसमें कॉमन ले रखा है तो 3 cos x प्लस 2 sin x dx। तो हमने क्या किया कि इसमें नीचे वाले में कॉमन दिख रहा था तो कॉमन निकाल के थोड़ा सा लोएस्ट कर लिए। ठीक है, अब आप अगर इसको डिफरेंशिएट कर दो t मान करके,
कॉस है तो कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन, 3 में है ना कॉस, 3 में साइन है आपका, यहाँ पर डिफरेंशिएट करोगे साइन का कॉस में तो 2 कॉस है आपका, दैट्स ऑल। तो नीचे वाला प्रॉपर्टी मान लोगे आपका काम निकल जाएगा। लेट 3 cos x प्लस 2 sin x इज इक्वल टू t। हमने इसको डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू x तो हमने पाया 3 इंटू माइनस साइन एक्स प्लस 2 cos x इज इक्वल टू dt अपन dx। चलो यहाँ से dx अगर आप निकाल लो तो dx इक्वल टू आपने लिखा इसको dt बाय पॉजिटिव b पॉजिटिव वाला को पहले रख रहे हैं, ठीक है, 2 cos x को पहले रख लेते हैं b पॉजिटिव माइनस 3 sin x, ठीक है, देखने में अच्छा लग रहा है। शुरुआत में ही निगेटिविटी, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप माइनस 3 sin x प्लस 2 cos लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट शुरुआत में निगेटिविटी आपको ऊपर दिख भी रहा है 2 cos, वैसे ही कर लो, कोई फर्क उससे पड़ता नहीं है, बट बी पॉजिटिव। चलिए तो हमने dx का वैल्यू यहाँ से देख लिया, अब क्या करना है, इस dx का वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दोगे तो नीचे का टर्म इसको लेके चला जाएगा और ये बच गया आपका, वहां नहीं यहाँ पे, यहाँ पर उसको हमने सिंप्लीफाई करके लोएस्ट करके ये चीज लाया था, यहाँ से आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आ जाओ जी, यहाँ से लिख ले हाफ इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 3 cos x प्लस 2 sin x, इसको तो हमने t मान रखा है, सो हम यहाँ t लिख दें इंटू dx है तो dx की जगह पर अपने को ये लिखना है dt बाई 2 cos x माइनस 3 sin x। क्या ये और ये खत्म होगा? बिल्कुल होगा। अब आपका बच गया 1/t, फिर वही कहानी 1/, पूरी दुनिया जानती है, लॉग में चल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया आपका हाफ तो बाहर है ही, साथ में log t प्लस c, 1/8 कट करके 1/t बचा, 1/t मतलब log t, ठीक है। t का आप वैल्यू पुट कर दो जिसको भी आपने मान रखा है t, log t कहाँ गया, 3 cos x प्लस 2 sin x, 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। तो ये हमारा इस तरह से फाइनल सॉल्व हो गया। हमने देखा कि यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, हमने देखा कि 2 इसमें कॉमन होने लायक है, तो पहले सिंप्लीफाई कर लिए, वेस्ट कर लिए, 2 कॉमन करके बाहर निकाल लिए, उसके बाद जो फिगर देखा डायरेक्ट दिख रहा है ऊपर वाला मिल जाएगा, उसको निकाल लिया, कोई हर्ज तो नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये 24 नंबर था हमारा। 25 नंबर है आपका दे रहे हैं 1/cos² x और 1 माइनस x tan x का स्क्वायर, बहुत अच्छा, तो ये हम मिटा लें, देख लो भाई, क्लियर, विजुअल है ना, बिल्कुल। चलिए तो हम 25 नंबर देखते हैं, 25 नंबर, क्या है 1/cos² इंटू 1 माइनस tan x का स्क्वायर। 25 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन 1/cos² x इंटू 1 माइनस tan x का स्क्वायर dx, ठीक है, बहुत अच्छा। tan का आपको पता है, tan का क्या होता है, डेरिवेटिव्स sec², तो ये 1/cos² क्या है, ये 1/cos² sec² ही तो है ना, बेसिक फॉर्मूला, छोटा छोटा फॉर्मूला है जो आपने 10th में पढ़ रखा है। 1/cos² क्या है, ये तो sec² ही है, तो क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं sec² x बाई 1 माइनस tan x का स्क्वायर, 1/cos² sec² और नीचे आपको 1 माइनस tan स्क्वायर, उसको वैसे ही रहने दो, tan का डेरिवेटिव्स क्या मिलता है, sec² मिलता है, ये वाला खत्म हो जाएगा, कहानी खत्म। सो आप सिर्फ tan x को नहीं मानोगे, ठीक, 1 माइनस tan x को मान लो, अगर सिर्फ tan x को मानोगे, मान लेते हैं आपका ये तो कट जाएगा sec², लेकिन आपको यहाँ 1 माइनस t का रह जाएगा स्क्वायर,
फिर एक लफड़ा, 1 का लफड़ा। सो 1 माइनस टी को ऊपर 1 का डेरिवेटिव से ऐसे भी कोई फर्क नहीं पड़ना, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। तो 1 माइनस tan x को t माने तो भी sec स्क्वायर मिल रहा है, या सिर्फ tan x माने तो भी sec स्क्वायर मिल रहा है। तो जितना टर्म हमारा हट सके, ठीक है, 1 माइनस tan x को t मानो। तो यहाँ पर हमने लिखा कि लेट 1 माइनस tan x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट कर लो, tan का हो गया sec स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, tan का sec स्क्वायर dt अपॉन dx। सो यहाँ पर हमने dx का वैल्यू निकाल दिया, dt अपॉन माइनस sec स्क्वायर x। अब ये वैल्यू हमको यहाँ पर पुट कर देना है, इस वैल्यू को यहाँ पर लेके चले आए। क्या होगा sec स्क्वायर गया एकदम से आपका। सो नाउ पुट कर रहे हैं इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x डिवाइडेड 1 माइनस tan x का स्क्वायर, इसको क्या लिखते हैं हम t लिखते हैं, t का स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको t मान रखा है हमने, तो इसको t का स्क्वायर लिख दिए इनटू dx जब ये वैल्यू लिखना है dt अपॉन माइनस sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x से sec स्क्वायर x कैंसिल हो गया, ये माइनस को बाहर खींच लो। सो फर्दर जो हमको मिला, माइनस को बाहर खींच लिए और t टू द पावर माइनस 2 dt। बताओ 1 बाई टी स्क्वायर है, log t स्क्वायर लिखते हैं, log t स्क्वायर लिखते नहीं, बिल्कुल नहीं। 1 बाई टी रहेगा तो log पावर अगर दे दिया तो उसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाके साइन चेंज हो जाएगा पावर, और उसके बाद अलजेब्रिक जरूर बनता है h t पावर n का h t पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 करके आप कर लोगे। हाँ, तो मैं ये कर रहा था, यहाँ से माइनस इंटीग्रेशन टी टू पावर माइनस 2 क्या हो जाएगा बोलो, एक ऐड करना है, तो ले लिए टी टू पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड माइनस 2 प्लस 1, यही तो होगा, प्लस 6। क्या किया, पावर हमने एक बढ़ा दिया, डिवाइडेड करिए। सो उसके आगे फर्दर यहाँ पर देख लो क्या है, माइनस, हमारा माइनस टी टू पावर माइनस 1 मिल गया हमको, टी टू पावर माइनस 1 डिवाइडेड नीचे भी माइनस 1 प्लस सी, ये माइनस माइनस खत्म, तो हमारा जो बचा टी टू पावर माइनस 1 प्लस सी। अब t आपने किसको मान रखा था, 1 माइनस tan x को t मान रखा था, सो 1 माइनस tan x लिख दो यहाँ पर, है ना, टू द पावर माइनस 1 प्लस सी, ठीक है। 1 बाई कर दे, अरे निगेटिव पावर है तो उसको हटाओ, फ्रैक्शन ले लो आंसर में। सो 1 बाई 1 minus tan x plus c. This is the final answer. ठीक है, यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, that's all. 25 नंबर, 26 नंबर क्या कह रहा है, 26 में ये कह रहा है कि cos रूट x बाई रूट x, ओहो, cos रूट x बाई रूट x dx। अब हम ऐसा करते हैं, रूट x को t मान लेते हैं, देख लो cos रूट x है, उस रूट x का जो एंगल दिख रहा है आप उसको t मान लो, रूट x का डेरिवेटिव क्या है, रूट x का 1 बाई 2 रूट x। देख लो d बाई डी एक्स ऑफ रूट x, क्या आपने पढ़ा, 1 बाई 2 रूट x पढ़ा, ठीक है। तो जैसे ये रूट x तो मिल रहा है हमको, तो ये रूट x क्या होगा, इस रूट x को कैंसिल कर देगा, ठीक है। सो आप यहाँ से इसको मान के चलो t, उसके बाद डिफरेंशिएट करो, लेट रूट x इक्वल टू डिफरेंशिएट कर दिए 1 बाई 2 रूट x निकल गया, इस तरफ हो गया dt अपन dx, dx को निकाल लो 2 रूट x इंटू dt, ये वैल्यू आप यहाँ लेके चले जाओ इससे, ठीक है। तो क्या होगा, रूट x नीचे का कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो हम नाउ क्वेश्चन पार्ट लिखते हैं, इंटीग्रेशन cos रूट x को आपने क्या रखा है, t माना है ना, देख लो रूट x को आपने t माना है, डिवाइडेड रूट x इंटू dx की जगह पर क्या लिखोगे, dx की जगह पर 2 रूट x dt,
क्या होगा, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो गया, ये बाहर आ गया 2 यहाँ से आपका, सो हो गया हमारा सारा टर्म टी के टर्म में आ गया, क्या बचा 2 cos t dt। देखो dt है तो टी वाला टर्म अंदर दिख रहा है, इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। 2 क्या है, 2 तो बाहर निकल जाएगा ऐसे भी, सो हमने 2 को यहाँ से बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन cos t dt। cos का आपको पता है क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन cos है, तो cos का इंटीग्रेशन साइन, फर्स्ट लेक्चर, तो 2 sin t प्लस c, तो 2 sin t हमने किसको माना है, रूट x को, तो 2 sin रूट x प्लस c, ठीक है, 2 sin रूट x प्लस c, तो दिस इज द फाइनल आंसर 26 नंबर, ठीक है। अच्छा 27 नंबर क्या करता है, 27 नंबर रूट अंडर sin 2x बाई नहीं सॉरी रूट अंडर sin 2x इनटू cos 2x। देख लो इतना, एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट के लिए, तो अगला पार्ट हमारा फाइनल होगा सब्स्टिट्यूशन का, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे सम पार्टिकुलर फंक्शन का डेरिवेशन कैसे होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से सब्स्टिट्यूशन इज अ मेजर क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन प्ले अ मेजर रोल इन इंटीग्रेशन, उसी तरह से अगला जो पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शंस, ठीक है, तो वो भी उतना ही रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले कल अगले दिन हम लोग इस सब्स्टिट्यूशन का डी एंड करेंगे एंड आफ्टर दैट सम पार्टिकुलर में आएंगे, ठीक है। अच्छा तो एक और क्लियर दिख रहा है, बार बार मेरे को पीछे आकर देखना पड़ता है, बिल्कुल सही। चलिए तो ये है 26 नंबर, क्या है, चलिए तो आई थिंक आज हमने क्वेश्चन सॉल्व किए 3 6 9 कम से कम 10 क्वेश्चन का सॉल्व किया, ठीक है। तो मेरे समझ से एक दिन में 10 क्वेश्चन काफी है, ठीक है। रेस्ट क्वेश्चन हम लोग बाकी कितने क्वेश्चन कर जाएगा, 26 से लेके 39 क्वेश्चन हैं, ठीक है, 39 क्वेश्चन। चलो एक और देख लेते 27 नंबर, रूट अंडर sin 2x इनटू cos 2x। 27 नंबर एक दो और देख लेते हैं, इंटीग्रेशन करना है रूट sin 2x into cos 2x dx, ठीक है। यहाँ पर देखो आप sin 2x को t मानोगे तो उसका डिफरेंशिएशन cos 2x मिल जाएगा, ठीक है, ये भी चलेगा, या cos को मान लो तो भी आपका sin 2x मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या अंदर वाले को काटेगा, दिक्कत है। अगर cos 2x को t मानते हो आपको sin मिल जाएगा, लेकिन sin तो यहाँ अंदर छुपा बैठा है, दिक्कत होगा, कट जाएगा, मानते हैं थोड़ा सा दिक्कत है। आप ऐसा करो रूट के अंदर वाले को t मान लो, सो लेट sin 2x is equal to t, differentiating with respect to x you will get 2 sin inverse में 2 sin का cos 2 cos 2x हो गया इज इक्वल टू इक्वल dt अपन dx, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा ये यहाँ से dx निकाल लिया हमने, तो dt बाई 2 cos 2x, ठीक है, ये वैल्यू आया हमारा, ठीक है। अब इसको हम पुट कर देंगे, नाउ इंटीग्रेशन पार्ट रूट अंडर sin 2x इंटू cos 2x इंटू dx, तो dx को हटाओ और dt बाई 2 लाओ, dt बाई 2 cos 2x, cos 2x से cos 2x कहानी खत्म, ये sin 2x तो हमारा t बन गया, ठीक है। रूट अंडर sin 2x को हमने क्या माना है, यहाँ से t माना है, तो रूट अंडर t, और ये नीचे हाफ बन के बाहर, देखो ये जो 2 यहाँ पर नीचे दिख रहा है, तो ये हाफ बन के बाहर कर लिए, ठीक है। हमारे पास बच गया रूट t को इंटीग्रेट कर dt,
ठीक है, हाफ इंटू, अब इसका क्या करें, देखो क्या है बता रहा हूँ, इसको टी पे पावर हाफ हाफ लिख सकते हो, डी टी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब क्या हो, पावर बढ़ा दो फिर उसी से डिवीजन कर दो, तो टी टू द पावर कितना हो जाएगा, हाफ प्लस वन बाई हाफ प्लस वन, ठीक है, एंड प्लस सी डी। यहाँ पर आते हैं फर्दर, देखो तो ये 3/2 हो गया, 3/2 को उल्टा करो तो क्या हो जाएगा 2/3, सो हाफ इंटू 2/3 इंटू टी टू द पावर कितना हो गया 3/2, टी टू द पावर 3/2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, सो 1/3 इंटू टी की पावर 3/2, टी किसको माना आपने, टी माना आपने sin 2x को, तो sin 2x का पावर 3/2। अच्छा 3/2 का मतलब क्या हुआ, एक बाहर और एक रूट के अंदर, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है, तो क्या लिख सकते हो 1/3 sin 2x रूट sin 2x प्लस c, तो ये आपका फाइनल आंसर दिखेगा, ठीक है। क्या किया, रूट का डिफरेंशिएशन, रूट का क्या इंटीग्रेशन, पावर एक ऐड करना है, पावर एक ऐड करें तो हाफ प्लस वन मतलब 3/2 हो गया, नीचे में तो 3/2 हो गया, उल्टा होकर के 2/3 बन गया, 2/3 हमने बनाया, 2 से 2 कैंसिल किया, 1/3 आया, टी टू पावर 3/2 हुआ, टी हमने जिसको माना sin 2x को यहाँ पुट किया, टी टू पावर 3/2 लाया, एक बाहर रखा, एक रूट के अंदर रखा, 3/2 ऐसे तो सॉल्व करते हैं। अरे भाई x टू द पावर आपको अगर कहीं 3/2 देके तो आप आंख बंद करके x रूट x लिख ही सकते हो, लिख सकते हो, तो वही हमने किया यहाँ पर, sin x का पावर मेरे को 3/2 दिखा, तो एक बाहर एक रूट के अंदर प्लस c, ये रूट के अंदर नहीं है प्लस c, ऐसा नहीं समझना ये रूट के अंदर दे दीजिए सर, ठीक है। तो चल ये था 27 नंबर, हाँ अच्छा एक और देख सकते हैं क्या 28 नंबर देखिए, cos x by root 1 minus sin x, फाइन cos x by root 1 minus sin x dx, ये आई थिंक 28 नंबर होगा। आप यहाँ से ऐसा करो 1 माइनस साइन एक्स को मान लो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा आपको, cos मिल जाएगा, cos ऊपर वाला गया cos। सो आप देखो, आप अगर इसको लेकर के रूट मानते हो, रूट लेकर के मानते हो इसको t, तो ये अपने आप में एक डिफरेंशिएशन काफी लंबा चौड़ा देगा, हमको तो सिर्फ cos को खत्म करना है, इसको करो तो बेकार का चेन रूल में जाओगे डिफरेंशिएशन करने की, मतलब क्या जरूरत है। मान लीजिए हमने एक cos को काटा, दूसरा टर्म हाजिर हो गया एक्स्ट्रा, फायदा और गले मुसीबत पड़ जाएगा, ठीक है। सो उतना ही कमांडी जिससे आपका काम निकल जाए, हाँ हम 1 माइनस साइन एक्स को 3 मान लेने से मेरा काम निकल जाए, हमको cos x चाहिए ना, cos x मिल रहा है, सो रूट को आप नहीं लोगे, सिर्फ 1 माइनस cos x जोड़ो, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिल जाएगा आपका माइनस cos x इज इक्वल टू dt अपॉन dx, सो dx इक्वल टू यहाँ से मिल गया आपको dt बाई माइनस cos x, ये वैल्यू आपने लाया डिफरेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ क्वेश्चन पार्ट में आते हैं, नाउ इंटीग्रेशन cos x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस sin x dx, यही क्वेश्चन पार्ट है आपका, ठीक है। इंटीग्रेशन cos x बाय रूट, ये 1 माइनस sin x क्या है, इसको तो आपने t मान रखा है, तो इसको आपने t लिखा इनटू dx है, तो dx जब आपने क्या लिखा, ये dt बाई माइनस cos x, dt बाई माइनस cos x, cos x से cos x गया, ये माइनस को बाहर निकाल दो, ये 1 बाई रूट t है, हाँ तो इसको हम ऐसा बाहर कर लेते हैं, माइनस को बाहर कर लिए 1 बाई रूट टी डी टी। देखो जैसे हमने यहाँ पर किया था, कहीं किया था, हाँ यहाँ पर टी का पावर हाफ था, हाफ प्लस 1 हो गया, नहीं यहाँ पर नीचे में जो पावर था 1 बाई टी स्क्वायर था, तो ऊपर लेके चले गए थे, यहाँ भी तो वही चीज है, नीचे में हाफ पावर है, इसको ऊपर लेके चले जाओगे माइनस हाफ, ठीक है, माइनस हाफ प्लस 1 बाई माइनस हाफ प्लस 1, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट चीज याद रखो, कहने का मेरा मतलब है ये मिटा दो, चलिए देख लेते हैं क्या है, d बाई डी एक्स रूट एक्स, आप क्या लिखते हो 1 बाई 2 रूट एक्स लिखते हो बराबर,
सो 1/2 रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या आपको दे देगा, रूट एक्स दे देगा। सो 1/2 रूट एक्स, ठीक। अब यहाँ से जरा हम इसको हटा दें 2 को, तो क्या होगा, यहाँ 2 होगा, नहीं समझे, नहीं समझे। रूट एक्स है dy/dx ऑफ रूट एक्स क्या 1/2 रूट एक्स बराबर, हमको 1/2 रूट एक्स का इंटीग्रेशन कर दिए तो रूट एक्स मिल जाएगा। हम यहाँ से 2 को, मेरा मन है कि यहाँ से यहाँ ला दिए, इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई में ला दिए, इसको अंदर डाल दिए, है ना। dy/dx ऑफ 2 रूट एक्स का बात करें तो कितना मिलेगा 1/√x, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन 1/√x अगर आपको कहीं दिखा, अगर 1/√x दिखा तो आप 2√x डाल दोगे, कहानी खत्म। इसका 2√x का डिफरेंशिएशन से 1/√x है, बात को समझो। यहां से √x का 1/2√x होता है बराबर है, इस 2 को यहाँ डिवीजन में तो हमने यहाँ से क्या किया कि इसको यहाँ मल्टीप्लाई में ले लिया, इस मल्टीप्लाई वाले को यहाँ अंदर में डाल दिया, मतलब d/dx ऑफ 2√x का 1/√x होता है। तो 1/√x का इंटीग्रेशन कहाँ मिलेगा आपको 2√x, तो यहाँ से डाल 1/√t है, इसका मिला क्या आपको 2√x। वैसे ही तो है, तो 1/√t बहुत जगह मिलने वाला है अभी, तो 1/रूट समथिंग आए तुरंत उसको आप 2 रूट समथिंग डाल दो, 1/रूट समथिंग इंटीग्रेशन में आ जाए, 1/रूट समथिंग आप 2 रूट समथिंग, जो भी रूट के अंदर है समथिंग, 1/रूट समथिंग, तो आप डाल दो उसका इंटीग्रेशन 2 रूट समथिंग समथिंग। हाँ जी, तो कहने का मेरा मतलब है माइनस हुआ और 1/√t, तो जिस तरह से वहां पर हम देख रहे हैं, गौर से देखिए इस चीज को, क्या हो जाएगा 2 रूट समथिंग समथिंग, रूट के अंदर यहाँ t था तो हमने भी यह समथिंग डाल दिया। अब t आपने किसको माना था, t आपने माना था 1 - sin x को, तो यहाँ से फर्दर डाल दो -2 रूट 1 - sin x, 1 - sin x प्लस c, यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। 1/√x कैलकुलेट 2√x, 1/√x कैलकुलेट 2√x, ये इतना बार बोलो कि अपने आप याद हो जाए, कि अभी आगे बहुत सारे ऐसे केसेस मिलने वाले हैं जिसमें 1/रूट समथिंग, तो आप डालो तो उसका इंटीग्रेशन 2/समथिंग, 2 रूट समथिंग, 1/रूट समथिंग 2 रूट समथिंग, ठीक है। चलिए हाँ, तो मैं देख लो एक बार जरा, और इसके बाद बाकी बचा हुआ अगले पार्ट में लोग खत्म कर लेंगे। हाँ जी, तो 1 - sin x को t माना, sin x का माइनस cos मिला, dt अपॉन dx हो गया, dx dt बाय माइनस cos x इंटीग्रेशन में पुट कर दिया, dt का cos का रूट अंडर 1 sin x dx dx इक्वल टू dt बाय माइनस cos x, t cos खत्म माइनस को बाहर इसलिए रूट का 1/√t का 2√t प्लस c, प्लस c तो आप डालोगे, ये तो रजिस्टर्ड चीज है, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर होता है यहीं पर खत्म, और बहुत ही जल्द कल, बहुत ही जल्द क्या, ऐसे थोड़ी कि 1 हफ्ता बाद मिलेंगे, तो कल हम लोग मिलने वाले हैं जिसमें कि सब्स्टिट्यूशन का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 का लास्ट होने वाला है, ठीक है। तब तक ये ट्राई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।